हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम मीनाक्षी दुबे है और मैं कोटक म्यूचुअल फंड से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम हमारे पार्ट बी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो मॉड्यूल है एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स के। अब इससे पहले कि हम पार्ट बी में एंटर करें, आइए पार्ट ए को क्विकली रिविजिट कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो हमने पार्ट ए में देखे थे वो थे कि कितना ज़रूरी है हम सबका टू हैव न्यू क्लाइंट्स, टू हैव न्यू एक्विजिशंस। प्लस हमने ये भी देखा था कि न्यू क्लाइंट्स या न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हमको किन किन डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता है। साथ ही हमने देखा इन्वेस्टर जर्नी जो कि स्टार्ट होती है एक स्ट्रेंजर से, और अगर हमारी सर्विसेज अच्छी हो तो यही स्ट्रेंजर कैसे हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन प्रमोटर बन सकते हैं। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज भी देखी, जिसमें इस बार हमने बात किया अबाउट ब्लॉगिंग, about running an ad campaign, about content marketing, and about how you can use YouTube and promote your videos. अब चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट बी में। पार्ट बी में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज। तो देखते हैं कि अगर मुझे न्यू क्लाइंट एक्विजिशन करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले इसके लिए मैंने जो एक अप्रोच लिया हुआ है, जो हम इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। साथ ही हमें इस वक्त जरूरत है एक नए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की। बात करते हैं इंडिविजुअली कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होता है एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में क्या होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक ग्रोथ की, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं। जैसे कि हम अपने नेचुरल मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा को हम रेगुलरली अपने बिजनेस सेल कर रहे हैं। इसके अलावा हम रेफरेंसेस ले रहे हैं अपने हर एक कस्टमर से। एटलीस्ट 5 रेफरेंसेस लेने की बात हम करते हैं अक्सर। इससे ये होता है कि मेरे लिए या इन्वेस्टर के लिए मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ, मैं किसी जान पहचान के जरिए आई हूँ, तो वो जो आइस ब्रेकिंग है वो इजी हो जाती है। इसके साथ ही हमने कई सारी बेसिक एक्टिविटीज़ की है, जैसे कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करना, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ करना, सोसाइटीज़ एक्टिविटीज़ करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेना है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेने के लिए सबसे पहले जो मुझे करना होगा वो मुझे ये करना है कि मुझे पोटेंशियल कैटेगरीज जो मुझे लगती हैं वो मुझे लिस्ट डाउन करनी है। एक बुक में या एक डायरी में सारी की सारी पोटेंशियल कैटेगरीज मुझे नोट डाउन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मेरे पास इस शहर के या इस टाउन के टॉप 20 हार्ट सर्जन्स के नाम होने चाहिए। ये होगी मेरी एक कैटेगरी। अब मैंने दूसरी कैटेगरी आइडेंटिफाई करी जहां पे मुझे चाहिए कि इस शहर के 20 जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए। अब अगर आप देखें तो दोनों भी एग्जाम्पल में मैंने कैटेगरीज अलग अलग ली है। फर्स्ट कैटेगरी हार्ट सर्जन इज एन इंडिविजुअल कस्टमर एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो इन दोनों भी कैटेगरीज के लिए मेरा जो अप्रोच होगा वो अलग अलग होगा। इसीलिए हमें अपने अप्रोचेस जो हैं वो क्लियरली डिफाइन करने हैं। मुझे जैसे कैसे मैं एक इंडिविजुअल को कन्विंस करूं ये बिल्कुल अलग होगा एज कंपेयर टू कन्विंसिंग अ ग्रुप और एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। साथ ही मुझे ये ध्यान रखना है कि इस सारी एक्टिविटी को मुझे टारगेट बेस्ड बनाना है। टारगेट बेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ टाइम होराइजन। सो मे बी आई डिसाइड कि बचे हुए 6 महीनों में या 8 महीनों में कम से कम 2 हार्ट सर्जन मुझे मेरे कस्टमर्स में चाहिए।
मतलब गोइंग बैक टू द इन्वेस्टर्स जर्नी, दो कम से कम दो हार्ट सर्जन मुझे स्ट्रेंजर्स से हटकर आगे बढ़कर मेरे पास कस्टमर कैटेगरी में आ जाने चाहिए। इसीलिए किसी भी चीज को टाइम टारगेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें अगर हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की, तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो टॉप कैटेगरीज जिनको आप टैप टैप करना चाह रहे हैं, और दूसरा बिजनेस मॉडल्स जो आप यूज करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये बिजनेस मॉडल मैं यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हो सकती है हमारी पोटेंशियल कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज हमने जस्ट आइडेंटिफाई की है। अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे तो आपको कई सारी कैटेगरीज ऐसी मिलेंगी। हमने जो कैटेगरीज आइडेंटिफाई की है, पोटेंशियल कैटेगरीज जो हमें लग रही है, वो है डॉक्टर्स, पुलिस सर्विस, एयर होस्टेसेस, पायलट्स, एयर क्रू, बेसिकली सेलिब्रिटीज। वो सेलिब्रिटीज कुछ भी हो सकते हैं, बड़े स्टार्स हो सकते हैं, टेली एक्टर्स हो सकते हैं, रेडियो जॉकीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। डेफिनेटली स्पोर्ट्स स्टार्स को हम मिस नहीं कर सकते हैं, एंड लॉयर्स एंड जजेस। जैसे कि मैंने कहा, कुछ कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई की है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। कुछ कॉमन फैक्टर देखते हैं जो हमें इन सब में मिलेंगी। कॉमन फैक्टर ये है कि ये सारी की सारी जो कैटेगरीज है, ये एक हाई अर्निंग कैटेगरीज में आती हैं। हाई अर्निंग होने के साथ साथ ये ऐसी कैटेगरीज है जो अपने काम में इतनी बिजी होती है कि शायद इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम ही नहीं मिलता इन्हें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमें ध्यान देना है, वो है कि अगर मैं इन लोगों से रेफरेंस लूं तो मुझे रेफरेंस भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी के मिलेंगे। तो ये जो टिपिकली कैटेगरी है, ये काम करेगी मेरे लिए मैक्सिमम बिजनेस लाने का, एक हाई क्वालिटी बिजनेस लाने का स्कोप है अगर मैं ऐसी कैटेगरीज आइडेंटिफाई करूं तो। आगे चलते हैं और देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जो अभी उभर के आ रही है, जिन्हें हम कहते हैं मिलेनियल्स। अब ये मिलेनियल्स ऐसे लोग हैं जो टिपिकली 25 से 35 साल के बीच में होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें अबाउट मिलेनियल्स। तो ये जो मिलेनियल्स होते हैं, ये काफी टेक सैवी होते हैं। ठीक है, गैजेट्स, इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन चीजें, इन्हें हर चीज के बारे में पता होता है। इम्पॉर्टेंटली इनके जो गोल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपकी और मेरी तरह इन्हें अगले 30 साल के लिए घर नहीं खरीदना और उसका ईएमआई नहीं पे करना है। विल कम बैक टू दिस पॉइंट। ये अक्सर रेंटल्स प्रेफर करते हैं अगेंस्ट ओनरशिप। इन्हें ओनरशिप नहीं चाहिए किसी भी चीज की। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी अर्निंग और स्पेंडिंग कैपेसिटी दोनों ही काफी हाई होती है। सबसे बड़ा रीजन कि हम इन्हें मिस नहीं कर सकते वो है कि ये टोटल पॉपुलेशन के 34% है। सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी हाई परसेंटेज, और हम इन्हें अपने बेस से बाहर रखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। प्लस ये एक ऐसी कैटेगरी है जिनकी इनकम जो होती है वो काफी हाई होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं चेंजिंग गोल्स के। जैसे कि मैंने बताया, इनके जो गोल्स है हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं, बिकॉज इनके काफी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। किसी को डायमंड खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को ब्रांडेड घड़ी खरीदनी है। सो हर चीज के लिए इनके गोल्स चेंज होते रहते हैं। आपके और मेरी तरह इन्हें घर नहीं खरीदना, बिकॉज दे प्रेफर रेंटल्स, क्योंकि इन्हें कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है। प्लस ये भी सोचना जरूरी है कि मेरे लिए एज एन आईएफए व्हाई दिस कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। एक केवल थॉट है, ये कैटेगरी मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं देखूं तो ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो 25 साल के होते हैं। अगर इस वक्त मैं इनमें एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की आदत अगर मैं इनमें डलवा दूं, तो ये मेरे साथ बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। दो कस्टमर कैटेगरी मैं आपको बता रही हूँ। एक कस्टमर जो है 50 ईयर्स का, और दूसरी है ये कैटेगरी
जो इन्वेस्टर मेरे आज 50 साल के हैं वो आखिर कितने साल तक मेरे साथ इन्वेस्टेड रहेंगे? मे बी 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 15 ईयर्स। बट ये जो कैटेगरी है ये मेरे साथ कम से कम 25 से 30 साल तक इन्वेस्टेड रह सकती हैं। सो टिपिकली ये जो कैटेगरी है वो मेरे लिए आज ही नहीं काम कर रही हैं, बट इनकी मदद से मैं अपने लिए एक अच्छा खासा रिटायरमेंट भी प्लान कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम आई रीच 85 दे विल बी रीचिंग 60 एंड इनके पास जो इनकम स्कोप है वो कम से कम 25 से 30 सालों का है। एंड मेरे लिए 25 से 30 साल का बिजनेस अरेंजमेंट हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या करंटली हम जो अप्रोच लेके चल रहे हैं वो इनके साथ काम करेगा? तो इसका जवाब है ना। दैट मीन्स हमें एक नया अप्रोच लेना होगा टू हैंडल दिस मिलेनियल्स। क्या कर सकते हैं हम इनके लिए हाई वैल्यू शॉर्ट ड्यूरेशन एसआईपीज इनको पिच कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो गोल्स होते हैं वो 2 साल 3 साल वाले होते हैं। किसी को 5 लाख का डायमंड खरीदना है, किसी को 3 लाख की घड़ी खरीदनी है। सो व्हाट इज दैट वी कैन कीप ऑन द टेबल। आपको ये 5 लाख चाहिए 2 सालों में, क्यों ना आप 2 सालों के लिए कुछ एसआईपी इन्वेस्ट करो। आई डेफिनेटली अग्री कि इन दी अर्ली स्टेजेस ये हमें रिडम्पशन का पिंच देंगे, बट देन दैट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ विच एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू। वेरी सून दे विल बी अ वेरी डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स विद अस। लग्जरी गुड्स हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। अगर हम इनमें आज डिसिप्लिन इंस्टॉल कर देते हैं तो ये जो अर्ली रिडम्पशन की मुझे चोट पहुंचा रहे हैं यही लोग मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे, जो कि एटलीस्ट मेरे साथ 25 साल तक रह सकते हैं। कुछ और जो इनके शौक हैं वो है बैक पैकिंग, वेकेशन। हर 3 साल या 4 साल में इन्हें 2-3 महीनों की लंबी छुट्टी चाहिए होती है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर। अच्छी बात है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बट मुद्दा ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। सो अगर 2 या 3 साल की एक स्ट्रॉन्ग एसआईपी होती है दैट मीन्स इनका ये एक जो ड्रीम है, ये एक सपना है, वो भी पूरा हो सकता है। अगर आप देखें तो ये किसी भी किस्म के हैसल में नहीं जाना चाहते हैं एंड दैट इज द रीजन ये कभी भी स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दो चीजें, एक तो पैसा स्टेक पे होता है प्लस इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं होती है। ये डेफिनेटली अपने पैसे को एफडी में रखने से बेहतर समझते हैं कि उसे कहीं पे हम इन्वेस्ट करवा दें, बिकॉज एफडी इनको बहुत कम रिटर्न्स देगी और इनका पैसा बहुत धीरे से ग्रो करेगा। बट वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा दिया जाए, एसआईपी करा दी जाए, तो इनका पैसा ग्रो होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो वो भी अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम एक नया अप्रोच लेके चले तो ये जो मिलेनियल कैटेगरी है, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म पे बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। बात करते हैं कुछ टॉप बिजनेस मॉडल्स की जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एक टेलीकॉलिंग टीम रख सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन सेल्स टीम। डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग जिसके बारे में हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं। जब मैं ट्रैवल करती थी मैं लोगों से कहती थी कि डिजिटल मार्केटिंग, तब मुझे कहा जाता था कि मैम विदाउट मीटिंग अ कस्टमर पर्सनली हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप देखिए आज की सिचुएशन में आप चाहते हैं इन्वेस्टर से जाके मिलना, बट आप मिल नहीं पा रहे हैं। सो समवेयर कहीं ना कहीं हम घूम फिर के इस डिजिटल मार्केटिंग पे आ ही चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि कैसे हम इसे फुल्ली अडाप्ट करें और बेस्ट यूज करें सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है हमारे पिछले मॉड्यूल, जो कि था मैक्सिमाइजिंग डिजिटल कनेक्शन में। आप सब ब्रोकिंग चैनल यूज करते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल यूज कर सकते हैं, साथ ही आप एक्विजिशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आप कई सारे प्रोफेशनल्स को अपने लिए काम करने के लिए कह सकते हैं। दे कैन डू बिजनेस फॉर यू। खैर, इस मॉड्यूल इस पार्ट बी में हमारे पास इतना ही है। हम आगे आपसे दोबारा मिलेंगे पार्ट सी में इस मॉड्यूल के, जिसका नाम है एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स। थैंक यू।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.